सर एक खबर आई और उसके बाद बड़ी मुख्तलिफ किस्म की स्पेकुलेशन होना शुरू हो गई। अमेरिका, रशिया और चाइना के बाद इंडिया दुनिया का चौथा ऐसा कंट्री बन चुका है जिसने हाइपरसोनिक मिसाइल, इंतहाई साउंड की स्पीड यानी आवाज की रफ्तार। अच्छा, मजे की बात यह है कि इंडिया आपको पता है MTCR का मेंबर बन चुका है आई थिंक 2015 में, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम। इंडिया का ये लेटेस्ट मिसाइल है जो ये टेस्ट करने जा रहे हैं। ये मैक 8 की स्पीड पे ये चलता है। ये मिसाइल हाइपरसोनिक मिसाइल आम मिसाइल से 3-4 गुना ज्यादा स्पीड से आपके मुल्क की तरफ आता है। तो अब इस सूरत हाल के अंदर भारत क्या कुछ कर सकता है मजीद, जिसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए या हमें उस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए? हाइपरसोनिक मिसाइल जब चलाएगा इंडिया, इसका मतलब है आपके पास वक्त नहीं होगा उसको रोकने के लिए, इवन उसको एक्सपेक्ट करने के लिए। रिएक्शन टाइम आपका कम हो जाएगा। इसमें पाकिस्तान अगर लॉन्ग रेंज मिसाइल की तलाश में निकलेगा तो पाकिस्तान के लिए सैंक्शंस हैं। इंडिया निकलेगा, ये इंडिया लॉन्ग रेंज मिसाइल्स बना रहा है तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, वहीं पर जहां ये खबर है तो हम जानते हैं कि चाइना और जो इंडिया है उसकी राइवलरी है, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया के भी ताल्लुकात तो कोई ऐसे खुशगवार तो नहीं रहते। तो इंडिया की तरफ से जब भी कोई ऐसा कदम उठाया जाता है तो पाकिस्तान को एक कंसर्न शो होता है कि ये जाहिर है कि ये अलार्मिंग सिचुएशन होती है पाकिस्तान के लिए कि ये जो है ये पाकिस्तान के खिलाफ ना कहीं इस्तेमाल किया जाए ये वाला असलहा। और क्योंकि आपके बड़े बड़े शहर नजदीक हैं हिंदुस्तान से, कराची साथ ही लगता है गुजरात के, लाहौर साथ ही लगता है पंजाब के, तो उस हिसाब से आपका रिएक्शन टाइम कम हो जाएगा जब मैक 8 की स्पीड से ये मिसाइल आपके ऊपर आएगा। मतलब ये है कि दुनिया में सिर्फ 4 ऐसे कंट्रीज हैं जिनके पास अपने खुद के हाइपरसोनिक मिसाइल हैं। भाईजान हमारे पास जज्बा बहुत है। अब भाई फिर अभी वो यही बात है, जज्बे से हम जज्बा है तो क्या? जज्बा इसलिए है कि जो पढ़े लिखे वो तो कुछ कर रहे नहीं। अच्छा, जो अनपढ़ है वो उनमें जज्बा है, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं। कि आपको कंप्लीट टारगेट करके आपकी कंप्लीट जो जिसे कहते हैं ना, आपको सफाई हस्ती से ही वो ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। तो आपके कुछ मिसाइल कहीं पड़े रहें और वो वहाँ से खुद ही ऑटोमेटिक विदाउट एनी, जैसे कहते हैं ना, कोई उनको को बताए बगैर वो खुद ही उनको समझ लग जाएगी कि हमारा हमारी जो हमें हैंडल करते हैं वो अब इस काबिल नहीं रहे कि वो हमें हैंडल करें और हमारा बाकी हर चीज़ का नुकसान हो गया। सो वो क्या करेंगे कि वो आपको कंप्लीट, मतलब अगर नीचे रशिया में कंप्लीट डिस्ट्रक्शन हो गई तो वो ऊपर से मिसाइल जो है वो स्पेस से चल जाएंगे। हाइपरसोनिक मिसाइल सिर्फ दुनिया में 3 ममालिक के पास है, अमेरिका, रशिया और चाइना। और अब हिंदुस्तानी चौथा मुल्क बनने वाले हैं जिनके पास हाइपरसोनिक मिसाइल होगा। हाइपरसोनिक मिसाइल जब चलाएगा इंडिया, इसका मतलब है आपके पास वक्त नहीं होगा उसको रोकने के लिए, इवन उसको एक्सपेक्ट करने के लिए। रिएक्शन टाइम आपका कम हो जाएगा। और क्योंकि आपके बड़े बड़े शहर नजदीक हैं हिंदुस्तान से, कराची साथ ही लगता है गुजरात के, लाहौर साथ ही लगता है पंजाब के, तो उस हिसाब से आपका रिएक्शन टाइम कम हो जाएगा जब मैक 8 की स्पीड से ये मिसाइल आपके ऊपर आएगा। तो इंडिया तो तैयार हो गया है। ये साफ संकेत है कि भारत दिसंबर की 1 या 2 तारीख को ध्वनि हाइपरसोनिक मिसाइल का गेम चेंजर टेस्ट करने वाला है। इस बार भारत ने ये कदम अचानक उठाया है क्योंकि सिर्फ 6 दिन पहले नोटम जारी किया गया ताकि चीन चाहे तो भी अपने जासूसी शिप भेज ना पाए। और वो इंडिया समझता है कि भाई अगर हमने इनको टारगेट किया तो हम बेसिकली ये जो सैटेलाइट्स होती हैं ये समटाइम्स आपको पता है इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं, एग्जैक्ट पिक्चर्स, डाटा, मूवमेंट, और ये उनको हिट करना बेसिकली आपने दुश्मन की जो कैपेबिलिटी है उसको हिट कर रहे हैं। ठीक है जी। सो ये समझ लें कि चीज़ें हैं। सो हमारा तो ये है कि हम ये चीज़ें नहीं कर सकते, लेकिन इंडिया का ये है कि इंडिया ये सारी चीज़ें कर सकता है। राजनाथ सिंह जो है वो धड़ल्ले से कह सकते हैं कि जी हाँ हमने हाइपरसोनिक मिसाइल जो है वो बनाया। पाकिस्तान अगर बनाया भी है या बनाता चाहता है या काम करना चाहता है तो नहीं कर सकता। आप देखिए हाइपरसोनिक मिसाइल जो है ये इसकी जो स्पीड है, कहा जाता है कि इट्स 5 टाइम्स द स्पीड ऑफ द साउंड, यानी कि हाइपरसोनिक की जो स्पीड है इट इज़ 5 टाइम्स द स्पीड ऑफ द साउंड। और ये ज़मीन पे जिसे वो कहते हैं ना 1 माइल पर सेकेंड के हिसाब से आ रहा होता है।
और इसकी मैन्यूवरेबिलिटी भी है, ठीक है जी। और ये अपनी ट्रेजेक्ट्री तक को फॉलो करते हुए ऑटोमेटिकली हिट करते हैं। और ये समझ लें कि डिफरेंट किस्म के हाइपरसोनिक सिस्टम्स होते हैं। एक हाइपरसोनिक ग्लिड व्हीकल है और एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। जो जिसे कहेंगे, जो हाइपरसोनिक ग्लिड व्हीकल है, ये रॉकेट से लॉन्च किए जाते हैं, यानी कि अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए। जबकि जो दूसरे हैं वो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो हैं वो एयर ब्रीदिंग हाई स्पीड इंजन से पावर किए जाते हैं। और अभी भी आपका दिल नहीं भरा और अभी भी आप यही कह रहे हैं कि जी अभी तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो मतलब पिक्चर अभी बाकी है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि राजनाथ सिंह साहब जो हैं वो अभी मजीद लड़ाई झगड़े के मूड में बैठे हुए, और मेरे ख्याल है अभी मोदी जी चाह रहे हैं कि एक आध जहाज और भेज दें। तो मगर मोदी जी, मतलब ये कोई अच्छी बात तो नहीं है ना। पहले ही देखिए इतना हमारा नुकसान हुआ है, कितने ही मदरसे आपने तोड़ दिए, कितना ही कुछ कर दिया, और अभी तक जो है वो हमारे लोग हाई अलर्ट पर हैं। हम तो रात को भी ये सोच सोच के सोते हैं कि अरे ऐसा ना हो कि कोई मिसाइल आ रहा हो, ऐसा ना हो कि कोई ड्रोन आ रहा हो, ऐसा ना हो कि कहीं से कोई अटैक हो रहा हो। और हमारे लोग बिल्कुल एकदम हाई अलर्ट पे जो है वो, आपको पता है कि हमारे जो सिक्योरिटी फोर्स है उससे भी कहा गया कि हाई अलर्ट पर है। हाँ, हमारे टीवी चैनल जो हैं उनके अंदर जो एंकर है, मतलब टीवी चैनल में जो एंकर है, सॉरी ये बोलना चाह रही थी, वो भी जी चिल्ला चिल्ला के उनका गला बैठ गया है और वो कह रहे हैं कि जी भारत कभी भी दोबारा अटैक कर सकता है। ऊपर से राजनाथ सिंह साहब जो है वो आके कह देते हैं जी ऑपरेशन सिंदूर जो है वो अभी खत्म नहीं हुआ है। मतलब सर क्या कह रहे हैं सर, प्लीज बस कर देना, बस हो गई ना। हमने भी इधर से अटैक कर लिया, आपने भी उधर से अटैक कर लिए। अब मेरे ख्याल है अमन होना चाहिए दोनों कंट्रीज में, थोड़ा सा तो मतलब आराम से लोगों को बैठने दें। अभी सब परेशान है। अब पाकिस्तान नहीं कह सकता कि हम ये सिस्टम भी चाहते हैं, ये सिस्टम भी चाहते हैं, बिकॉज उनको ये है कि पाकिस्तान को इस पोजीशन में रखो जैसे कि पाकिस्तान कभी भी ये चीज़ें ना खरीद सके या ये चीज़ें ना बना सके, ना उन तक उनके साइंटिस्ट को ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में पहुंचने दो, ना उनकी जिसे कहते हैं ना स्टूडेंट्स को इनरोल करो, ना उनको ऐसी इंस्टॉलेशंस पे लेके जाओ ताकि वो समझ ही ना सकें, कुछ कर ही ना सकें। ठीक है जी। सो ये इंजीनियरिंग एंड फिज़िक्स की गेम है। सो जो लोग इंजीनियरिंग एंड फिज़िक्स में अच्छे हैं वो इन चीज़ों में कर सकते हैं और ये चीज़ें बना सकते हैं। बहरहाल इसके जो बेसिक ऑपरेशंस हैं, कम्युनिकेशन हो या बाकी चीज़ें हों, ये एक बड़ी चीज़ है। देखिए, आपने जब सिस्टम बनाया, आपने उस सिस्टम को कनेक्ट रखना है और उसके ऑपरेटर के साथ, डिसीजन मेकर के साथ, थ्रू कम्युनिकेशन और सेंसर सिस्टम के साथ। तो ये चीज़ें हैं। मुझे दिस इज़ व्हाट आई फाइंड आउट।